दूसरे घर का जो है ये ऐशप्रस्त है, महाआलसी होगा, बाथरूम में गाने गाएगा, मजे करेगा, कब नहाने जा रहा है, कब खाने जा रहा है, कोई पता नहीं है इसका, खाने का भयंकर स्वादुराम। लेकिन अगर अच्छी राशि का होगा तो खाना इसे कभी ना ललचाएगा, इसके आसपास खाना मंडराएगा, इसके पास चीजें अट्रैक्ट होके आएंगी, धन स्वतः आएगा, क्योंकि दूसरा घर है। दूसरा घर कालपुरुष की कुंडली मीन स्टेबल, लाल किताब भी ऐसी चलती है। 2 नंबर अपना ही घर है। नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है। एक ही आंख में डिफेक्ट भी डालेगा, क्योंकि शुक्र अगर अपनी राशि का हो जाता है तो तांडव मचाता है, क्योंकि पावरफुल, और ये दैत्य गुरु है तो ये नाश भी करता है। तो जहां ये अच्छा है, अच्छी राशि का है, इसका मतलब वहां तांडव करेगा। जहां बुरी राशि का है मतलब तांडव कर नहीं पाएगा, तो कम डैमेज कर रहा है, डिफरेंटली डैमेज कर रहा है। ऐसी स्थिति, आपको बहुत पार्टी मिल गई, बहुत गाड़ियां मिल गई, बाद में क्या होगा? राहु वगैरह और यूरेनस अगर उचित नहीं है, इंद्र ठीक नहीं है, तो ईडी की रेड ही पड़ेगी। तो आपके लाइफ में बहुत बड़े फड्डे तभी होंगे ना जब बहुत बड़े इंसान बनोगे, तो ये बहुत बड़ा बना के फंसाता भी है, ऐसी स्थिति भी बनाता है। सेकंड में सर, इसमें यहाँ पर हम जैसे एक ले रहे हैं तो उसका 7th एस्पेक्ट भी वही पकड़ के चलेंगे। जैसे अभी 7th में भी आएंगे, तो नष्ट या ज्ञानी हो जाए। हाँ, पकड़ के चलेंगे, एक पकड़ के चलेंगे। जैसे अगर वीनस सेकंड भाव में बैठा है तो 8th में ये नष्ट और ज्ञानी में से कुछ भी बना सकता है। ये एक चार्ट है यूनिवर्सल। अब इसके कॉम्बिनेशन बाकी बता के एड ऑन लिखेंगे कितना हम। तीसरा जो है ये इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि सब व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है इससे बात करें और हर व्यक्ति उसको अप्रोच करता है। लेकिन चूंकि ये 3 नंबर राशि का है, बुध की राशि है, जहाँ नेगेटिव मान के चलते हैं, पॉजिटिव नहीं मानते हैं। नेगेटिव कैसा नेगेटिव? शुक्र का नेगेटिव राशि का मतलब उसकी नेगेटिविटी मरने लगी, यानी कि इसके पास अट्रैक्शन बनेगा, बहुत बढ़िया हिसाब बनेगा, रिश्ते बनेंगे, प्रेम बनेगा, बहुत से लड़के इससे अट्रैक्ट होंगे या लड़कियां अट्रैक्ट होंगी और रिश्ता खड़च गायब, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अब जो तो कहता है मुझे वरुण का बहुत ताकत है जो प्रोटेक्ट करेगा, इंद्र बहुत पावरफुल है, तो वो ऐश मस्ती मारेगा, मल्टीपल पार्टनर बनाएगा और नमस्ते। इसे कहते हैं कैसेनोवास बन गए, पार्टी पीपल बन गए, मौज कर रहे हैं। 9वें घर में बैठ के भी इस घर को अट्रैक्ट करता है। तीसरे घर पे इसकी दृष्टि होती है पूर्ण रूप से, तो ये काम ऐसा भी होता है। चौथे घर का जो शुक्र बैठ जाता है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सेक्सुअली पीड़ित हैं। ऐसे लोग, लड़के होते तो अधिक स्त्री रख लेते हैं, पुरुष स्त्री होती है अधिक पुरुष, संतान प्राप्ति के लिए एक बार मुझे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ये वो लोग हैं जो पार्टनर के साथ संभोग के अंदर संतुष्टि नहीं ला पाते। अब आपने, हम संभोग की मात्र बात कर रहे हैं, अगर हमने घर में एक अलमारी, टीवी, फ्रिज खरीद लिया तो उसे भोग पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, भोगने नहीं देगा, संतान नहीं होने देगा, उसके अंदर प्राप्ति नहीं होने देता, तो ऐसे ही रह जाते हैं। यानी कि आपको प्राप्ति नहीं होगी। आपने एक मशीन खरीदी, वो घर में खरीद के रख ली, फोटो की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसका लाभ क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं होने देता। चीजें बन जाएंगी, फायदा नहीं होगा। आपके पास बॉयफ्रेंड है, आपके पास गर्लफ्रेंड है, फायदा है उसका? कोई फायदा ही नहीं। अगर ग्रहों की और बल है, सप्तम भाव है, प्रेम है, तो बॉयफ्रेंड तो है, गर्लफ्रेंड है, दूर बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, कब मिलते हैं? साल में 1 हफ्ते के लिए हम चले जाते हैं दुबई, घुमाते हैं, फिर वापस बैठ गए, लल्ला को खिला लिया। यानी कि उसका रिजल्ट और निचोड़ नहीं आ रहा। 5वें घर का जो होता है, यहाँ तो अपनी भी संतान नहीं हो रही, यहाँ औरों की संतान को पाल रहे हैं, यहाँ ये स्थिति बन जाती है। यानी कि आप दूसरों के लिए ही लगे हुए हो। ये 5 नंबर है, 5वां घर है सूर्य का। 4, 5, 6 तीनों में नष्ट है, तीनों में शुक्र नष्ट है। 4, 5, 6 चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और राहु, ये तीनों में खराब है, सत्यानाशी फल है, ये हर हालत में खराब कर देता है। तो ये प्राप्ति नहीं होने दे रहा। यहाँ से होती है हमारी पढ़ाई, संतान, आपके पूर्व जन्म की शिक्षा, आपको रेडीमेड इंट्यूशन पावर, इसका क्या हो रहा है? इसका लाभ नहीं हो रहा। तो आप किसी दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं, आप रॉकेट की तरह उठ जाएंगे, ऐसा व्यक्ति जिसको ये नॉलेज हो। पर आप खुद ऐसा करना चाहेंगे तो आप मारे जाएंगे, शुक्र आपको लील देगा, लाभ नहीं देगा। शुक्र बायोलॉजी है। अगर आपके जीवन के अंदर आपको बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनना है, जो मंगल होता है, अगर वो बुध का बनना है डॉक्टर तो आयुर्वेद का बनोगे, चंद्रमा का बनना है होम्योपैथ का बनोगे, अंग्रेजी डॉक्टर बनना है एलोपैथ का तो मंगल से बनोगे। अगर आपने ये चीज करनी है तो 5वें घर के अंदर किसी हालत में भी शुक्र खराब नहीं होना चाहिए। शुक्र वक्री हुआ, शुक्र अस्त हुआ, आपके बायोलॉजी की बैंड बज जाएगी। शुक्र 3 नंबर राशि का है, 6 नंबर राशि का है, 4 का है, 5 का है, आपके बायोलॉजी की बैंड बज जाएगी। आप बायोलॉजी पढ़ोगे नहीं जीवन के अंदर। 16वें साल तक बायोलॉजी पढ़ने देगा ये ऐसी स्थिति में, और 16 के बाद बायोलॉजी आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे।
18 में छोड़ो, 20 में, 19 में, डिपेंड्स। अगर बृहस्पति में पावर अच्छी है तो हो सकता है उसकी दृष्टि के अंतर्गत आप थोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन पता लगा बायोलॉजी से जूलॉजी में आ गए, बॉटनी में आ गए, माइक्रोबायोलॉजी कर ली, बायोलॉजी हट जाएगा, हटेगा ही हटेगा हर हालत में। छठे घर का शुक्र जो है बहुत पैसा वाला बनाता है, और वो लक्ष्मी उसके कभी जीवन में काम नहीं आती, पूरे जन्म काम नहीं आती। तोते खा लेते हैं, मजे ले लेते हैं, पड़ोसी खा लेते हैं, दादा बनने के बाद वो पोते पोतियों को दे जाए, लेकिन उसके काम नहीं आएगी कभी भी। तो ऐसी स्थिति नपुंसकता की है। ऐसे ही शुक्र की स्थिति में नपुंसकता 7वें घर का कारक होता है। ये सेक्स लाइफ के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है, ये यूजुअल है, योगों पे कभी बात होगी। 7वें घर का मालिक अगर छठा बैठा हो मीन्स ना चलित में खिसका, ना केपी के अंदर गया, ना मुन्ना भाई की कुंडली। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल बना लिया। तो सेक्स के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है, और ऐसी स्थितियों में कई बार पति या पत्नी इस परेशानी में बैठ जाते हैं कि तू चरित्रहीन है। चरित्रहीन नहीं है, वो ग्रह ही लेके जा रहा है उसको। 6 नंबर में शुक्र के साथ बुध आ जाए तो आ जाए, उसको किसने रोका? ऐसी की तैसी झेल लेंगे हम। नहीं तो वो शुक्र पे इफेक्ट डालेगा कि डिग्री पे बैठा हुआ था। डिग्री, बुध की डिग्री क्या है? अगर क्लोज डिग्री हो विदिन 10 भी अगर है तो भी उसमें देखना पड़ेगा कि राशि मूव कर गई है। 6 नंबर राशि है, शुक्र का नाश पिट गया। अगर वहां 7 नंबर काम कर रही है तो बुध का नाश पिट गया। 6 और 7 में से कौन सी है? 5 और 6 तो नहीं कर रही, फिर तो शुक्र का ही नाश पिट गया। फिर तो शुक्र बहुत अच्छा हो गया, मतलब बुरा कम हो गया। और बुध तो 5 नंबर में लाजवाब है, सूर्य की राशि में। मुन्ना भाई की कुंडली तक चलानी पड़ेगी। ये ऐसे तो बहुत, बुध शुक्र तो इकट्ठा 6 नंबर लाखों कुंडलियों में बैठे हैं। टूटी फूटी अफेयर चलाता है वो, चलने देने चाहिए, इतने तो अलाउड है। बातें कर करके खुश होते हैं, करते धरना कुछ नहीं। ये 7वां घर होता है। 7वें घर पे इसका एस्पेक्ट हो जाए ना तो बातें करते हैं दुनिया भर की, कुछ नहीं करते। ये वो है रात को बैठे हैं, अरे 11 बजे जानू फोन आ गया तुम्हारा, हाँ ठीक है, और कैसे हो? अभी अगले 3 घंटे डायलॉग चलेगा, और कैसे हो, और बताओ। ये बहुत सुंदर बात इन्होंने, ये बहुत सुंदर शब्द इन्होंने कहा, और बताओ। अभी कब तक बताओ? और अच्छा वो अगला भी नहीं थक रहा, क्योंकि 7वें घर में कहीं ना कहीं शुक्र का लिंक है, वो भी लगा हुआ है। बस यार आई लव यू बातें हो रही है, करना धरना कुछ नहीं है। बिजनेसमैन है, करना धरना उसने कुछ नहीं है, बातें करने में लगे हुए हैं। शादी कर ली, करना धरना कुछ नहीं है, बातें करने में लगे हुए हैं। बातों से कमा सकते हैं। बातों से ये करने नहीं देगा ना 7वां। नहीं, करना धरना कुछ नहीं है। स्पीच की डिलीवरी वो 10वें पे जाएगा बुध के साथ, यहां से देता है वो। लाजवाब है 10वां शुक्र, लाजवाब। नेताओं का बुध होता है, नेताओं का बुध होता है, और शुक्र सिर्फ ऐशयाशी करता है, रिश्ते में सगापन नहीं लाता। 7वें घर में यदि अपनी राशि 2 और 7 नंबर का शुक्र है, उच्च का शुक्र है, तलाक गारंटीड है। बात को आजमाएंगे समझ आ जाएगा। किसी का भी 2 नंबर राशि का शुक्र है, या 2 नंबर राशि है या 7 नंबर, और शुक्र यहां बैठा हुआ है, इस व्यक्ति का लड़का हो या लड़की गारंटेड तलाक होगा। विष्णु विवाह कराना पड़ेगा शादी से पहले। अब आम जो नए नवेले, वो एक आम होता है जो नेचुरल होता है, दूसरा आम होता है जो इंजेक्शन से पकता है। ऐसे आम नए नवाले जो इंजेक्शन से पके हैं वो कहेंगे ये तो अपने घर का, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। अगर शुक्र अच्छा है तो क्या करेगा? पार्लर में भेजेगा पैसे देके पेड सेक्स के लिए, क्योंकि इसका तो काम यही है, ये तो ऐश करता है। तो पत्नी के साथ क्या करेगा? इसका इस प्रकार अच्छा होना सप्तम भाव में नॉट गुड। पत्नी के साथ, एक व्यक्ति के साथ संबंध बना के रखने वालों में से नहीं है, ये तलाक कराएगा। हर ग्रह का अलग एक फल है, अलग स्वभाव है। जीवन का देवता है सूर्य, मृत्यु का देवता है यम। यमराज यदि मृत्यु का देवता अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, क्या देगा? मौत। तो वो कहानी अलग है। ये क्या बहुत बढ़िया देगा? ऐश। प्लूटो बहुत बढ़िया हो गया, क्या करेगा? अय्याशी। अलग अलग फल है ना। तो ये 2 और 7 नंबर हुआ खराब। मजे की बात, 6 और 12 होगा तो 12 में भी तलाक देगा, 6 में सारी जिंदगी तलाक जैसी हालात रखेगा और तलाक नहीं होने देगा। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। तलाक करना है, तलाक कोर्ट से भी नहीं मिलेगा आसानी से। ये इतना पीड़ित होता है, यानी तंग तो ये करेगा ही करेगा। बातें हो रही हैं, हो कुछ नहीं रहा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। बातें 8वें घर का है तो नष्ट हो जाता है। ये इंद्र क्या चला गया, अब शुक्र नष्ट हो गया।
शुक्र के नष्ट होने को समझो, ग्रह का स्वभाव जानना पड़ेगा। नष्ट का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। शुक्र इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि ऐश अय्याशी पता ही नहीं क्या हो रहा है, नशे में पड़े हुए कोई क्या कर रहा है, इंद्र की सभा में क्या हो रहा है। अब हम पुरुष ले लें चाहे स्त्री ले लें, क्या हो रहा है, आपके डिस्क में जा रहे हैं, आप डिस्कोथेक में आप मजे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन किसके गले लग रहा है, कौन किसको प्यार कर रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, आ रहा है, कोई ध्यान नहीं। क्या चल रहा है, धांसू पार्टी, महंगे से महंगे दारू चल रही है, महंगे से महंगा साहब कार्यक्रम, नोट लुटाए जा रहे हैं, मस्ती हो रही है। ये शुक्र क्या है, ये एक प्रकार से इंद्र के घर चला गया है। अब इंद्र के घर में क्या चल रहा है, मौज मस्ती। अगर बृहस्पति इसमें संभाल नहीं कर रहा तो बर्बाद कर देगा। ये शब्दों की बात है, कई लड़के भी आजकल बर्बाद होते हैं। अब तो कोर्टों में आ रहा है सामने कि किसी स्त्री ने बर्बाद कर दिया, ऐसा अक्सर कहानियों में भी आया और शुरुआत से होता है। लड़कियां बरगला दी जाती हैं, भटक जाती हैं। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में चली गई, कोई सहेली कहीं ले गई, कोई दोस्त बन गया, मित्र ले गया और बाद में उसके साथ शारीरिक शोषण कर दिया। ये सारी की सारी वो कहानियाँ हैं। अब ये 8 नंबर का 8वें घर में है या 8 नंबर है, कहीं भी कुंडली में 8 नंबर है या 8 नंबर को एस्पेक्ट कर रहा है 2 से, तो ये स्थिति बन सकती है कि आपके साथ मोलेस्टेशन भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसका इलाज क्या, एक बड़ा मजेदार और अजीब सा इलाज है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होगा। अपनी मर्जी से ही यदि आपकी मोलेस्टेशन हो के एक्सेप्ट करके आप समाप्त कर देते हो कि मरने दे, हो गया, तो एक ग्रह खत्म हो गया। अगर आप उसका रोना ही रोए चले जा रहे हो तो मल्टीसिप्लिटी होगी, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर आप कहोगे मैं तो नष्ट हो गई। और जब तक आप नष्ट नहीं हो जाओगे, पुरुष है चाहे स्त्री, यानी किसी का खिलौना या टॉय नहीं बन जाओगे, तब तक छोड़ेगा नहीं। और अगर यही स्थिति आप साक्षी भाव में देख रहे हैं, राहु की कृपा है क्योंकि राहु के साथ की सेटिंग इंद्र की बहुत तगड़ी है, इंद्र उसकी सवारी कर लेता है। यानी इंद्र कहता है भैया सब पार्टी है लेकिन मैं अपना स्वर्ग मेंटेन करूंगा। तो स्वर्ग को मेंटेन करने के लिए कितना साक्षी भाव चाहिए, सोच के चले। इंद्र अय्याशी का देवता हम बोलते हैं, या अय्याशी नहीं है, ये इतनी कंट्रोल्ड अय्याशी है जो बहुत बड़े बड़े सफल पैसे वाले उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट ये सब करते हैं। बड़े से बड़ी गाड़ियां हैं, सबसे बड़े से बड़ा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब यूज करते हैं। ये स्थिति बनती है, ये ज्ञानी बना देता है। यानी कि तुम बोलो यार क्या चाहिए, इंद्र के पास कोई जाएगा क्या करेगा, तू मदद बोल यार, तू लेना ले मौज कर, क्या चाहिए तेरे को, प्रोटेक्शन मैं दूंगा। तो प्रोटेक्शन भी यहां पर मिलती है, डिपेंड करता है किस राशि का है।